गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो यहाँ पर देखिए, बस बाल वगैरह धुल के नहा लिया है और जो मेरे अभी सुबह के काम है, झाड़ू पोछा ऊपर का नहीं हुआ है, नीचे का हो गया है। नीचे का मैंने कर लिया, इसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई हूँ और बेटी स्कूल जा चुकी है। बस फटाफट से अब जाती हूँ तो कपड़े लगाती हूँ मशीन में, क्योंकि कपड़ों का जो है वो ढेर लगा हुआ है और कपड़े मशीन में लगा दूँगी। इसके बाद फिर मुझे खाना जो है वो रेडी करना है, क्योंकि हस्बैंड को जाना है ड्यूटी। सो टाइम भी काफ़ी हो रखा है, 9:30 का टाइम हो गया है। सो फटाफट से तो लगाती हूँ पहले वाइट वाइट जितने भी कपड़े हैं, सो सारे कपड़े लगाती हूँ। और आज दिन सोमवार का है। सो बेटी ब्राउन कलर की ड्रेस पहन के गई है, तो उसकी भी ड्रेस है, हस्बैंड की भी वाइट कलर के कपड़े हैं। सो बस फटाफट से मशीन लगाती हूँ और इसके बाद जाऊँगी किचन में। सो खाना भी रेडी करूँगी और खाने में सिर्फ और सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी है, बाकी सब्ज़ी वगैरह सब बन चुका है। और इसके बाद फिर जो है कि दूध भी आ गया, तो दूध भी रखना है उबलने के लिए। तो यहाँ पर बस फटाफट से मशीन लगा दी है और मशीन लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। सो यहाँ पर देखिए दूध आ रखा है, सो इसको भी उबलने के लिए रख देती हूँ। और फिर मतलब कि इस टाइम पे जो है हम लोगों का हम लोगों का नहीं, मतलब हस्बैंड खाना खा चुके हैं और बस उनको ड्यूटी के लिए निकलना है। सो आज थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा मतलब पता नहीं आज किस तरीके के काम हुए कि थोड़ा थोड़ा करके लेट होता गया और जो मेरी अभी मतलब झाड़ू पोछा है वो नहीं हुआ है। सो यहाँ पर बस हस्बैंड जा रहे थे तो उनको बाय किया, इसके बाद फिर मैं आई ऊपर। सो फटाफट से जितने भी कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए थे वाइट वाले, तो वो सारे धुल चुके हैं। सो इनको डालती हूँ सूखने के लिए। और फिर कुछ कपड़े मेरे अभी मशीन में पड़े हुए हैं, निचोड़ के डाल दिए हैं, सूखने के लिए पड़े हुए हैं, जो भी डार्क कलर के कपड़े हैं। सो वो अभी मतलब मैं लेके आती साथ में, पर पता नहीं गाइस क्या हुआ, मेरी मशीन अपने आप चलते चलते बंद हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार मतलब होता है कि वो मतलब रोज़ ही अगर मैं उसको ज़्यादा देर चला दूँ, 2 बार या 3 बार, तो पता नहीं क्यों अपने आप बंद हो जाती है और फिर उसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, तभी फिर वो जो है कि चल पाती दोबारा से। सो पहले तो मैं ये वाले कपड़े फैलाती हूँ, जाऊँगी तो फिर उसको चला के और फिर उसको भी फैला दूँगी वो सारे कपड़े। सो धूप बहुत अच्छी है तो फटाफट से सारे कपड़े तो सूख ही जाएंगे, 1-1.5 घंटे की मतलब गर्माहट लग जाती है, धूप लग जाती है। सो जो कपड़े हैं वो सारे सूख जाते हैं। सो गाइस कपड़े फैला के आ गई हूँ और अब क्या है कि रह गया मेरा क्लीनिंग का काम। सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना किचन से। सो जो भी किचन में एक्स्ट्रा सामान रखा है, पहले तो मतलब बाहर निकला हुआ रखा है, उसको रखती हूँ जगह पे। जो भी बर्तन वगैरह हैं, जो भी कुछ है, तो सारा का सारा पहले तो मैं हटाती हूँ काउंटर से और फिर फटाफट से सूखे गीले कपड़े से पूरा काउंटर साफ़ कर दूँगी। सो गाइस यहाँ पर देखिए एक सूखे कपड़े से मैं अच्छे से पहले झड़ा ले रही हूँ और अभी इसी को मैं गीला करके फिर इसको मतलब गीले कपड़े से अच्छे से झड़ा लूँगी। और यहाँ पर मैं चूल्हे भी निकाल दिए हैं और अब मैंने कपड़े को कर लिया है गीला। सो यहाँ पर फटाफट से बस कपड़े गीला हाथ मतलब घुमाती जा रही हूँ, गीले कपड़े को घुमाती जा रही हूँ। सो अच्छे से मैंने घिस के अच्छे से मैंने आगे पीछे चारों तरफ से गैस साफ़ कर लिया, इसके बाद पूरा काउंटर साफ़ कर लिया। सो सामान को मैं हटा के साफ़ करती हूँ। सो गाइस बस पूरा काउंटर चमक गया है। इसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, सो लगे हैं तो इनको भी मैं धो दे रही हूँ। सो गाइस बर्तन धुल चुके हैं और अब बस फटाफट से ये जो सिंक एरिया है इसको साफ़ करती हूँ और अब लगाती हूँ पूरे घर में झाड़ू।
अब बारी आएगी है मेरी, जो मतलब क्लीनिंग का मेन पार्ट होता है, यानी कि झाड़ू और पोछा। सो अब बस इसकी बारी है। सो किचन में लग गया है, इसके बाद एक रूम में लग गया है, और अब दूसरे वाले रूम में भी लग गया है झाड़ू। और अब फटाफट से बस हॉल रह गया है, ये छोटा सा आंगन और हॉल। सो यहाँ भी फटाफट से लगाती हूँ, और इसके बाद फिर जो पोछा है वो लगाऊंगी। और सच बताऊँ तो मतलब नहाने के बाद ये सब करने का मन नहीं करता, पर वही होता है कि जब मतलब घर आपको गंदा दिखता है, सो इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगता है जब हमारा घर इस तरीके से गंदा रहता है, और तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और घर को हमेशा साफ़ सुथरा सुंदर सा बना के रखो, तभी मतलब दिल को भी सुकून मिलता है, मन भी खुश रहता है, और हमें एक अजीब सी वाइब आती है, जो मतलब आपको अंदर से खुशी देती है। सो गाइस बस बारी बारी से दोनों रूम में पोछा कर दिया है, किचन में पोछा हो गया है। और अब ये पता नहीं क्यों मेरे कूलर के नीचे से पानी गिरता है, तो मुझे यहाँ पर एक मोटा सा ये पायदान रखना पड़ता है। सो बस उसको भी झड़ा के मैंने रख दिया है, और बस फटाफट से पोछा करती हूँ। और पोछा करने के बाद जितने भी पोछे के कपड़े निकलते हैं और किचन के कपड़े निकलते हैं, सो इसको भी मैं धो दे रही हूँ, इसी टाइम पे धो देती हूँ जितनी बार भी पोछा करती हूँ। सो पोछे के कपड़ा तो मैं हमेशा साबुन से धुल के ही रखती हूँ, जो भी मैं बाल्टी यूज करती हूँ उसको भी अच्छे से धुल के मांज के ही रखती हूँ। सो गाइस ये देखिए, बस ये वाला काम तो निपट गया है। और अब बेटी कुछ टाइम बाद बेटी भी आ जाएगी, क्योंकि उसके भी आने का टाइम हो गया है। 11 बजे हस्बैंड गए थे, उसके बाद मैं कामों में लगी हुई हूँ। सो वही है कि पता नहीं क्यों मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आज के जो काम है वो लेट क्यों होते जा रहे हैं। थोड़ा सा बैठ गई थी, हस्बैंड से बातें करने लगे थे, थोड़ा मतलब ऐसी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे क्या होगा कैसे होगा, बस यही सब चीज़ें। सो मतलब हस्बैंड जी बोल रहे थे कि, और ये देखिए गाइस मुझे ना बहुत गर्मी लगाई। सो बस अपने इसी टाइम पे अपने हाथ मुंह अच्छे से धुल दे रही हूँ, और थोड़ा सा बस मेकअप फिक्स कर लूँगी। सो आज के ये वाले काम तो मेरे पूरे हो गए हैं। और हाँ, मैं आपको बता रही थी बस फटाफट से ठंडे ठंडे पानी से मुंह धुल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सच में बहुत गर्मी आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही पसीना पसीना हो रखा था। तो हाथ मुंह पैर सब अच्छे से धुल दे रही हूँ। ठंडा पानी, ये अच्छा ठंडा पानी भरा हुआ है। सो बस हाथ मुंह धुल चुका है मेरा। और ये देखिए बेटी की चप्पल भी टूट गई है, कल टूट गई थी, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि उसके लिए चप्पल ला देना नई। सो देखते हैं 1-2 दिन में जब उनको टाइम मिलेगा तब वो लेके आएंगे। और इनको मैं डालती हूँ डस्टबिन में, वरना ये ऐसी ही पड़ी रहेंगी। मेरी नज़र पड़ गई तो मैं लेके आ गई और इसको डाल दिया मैंने डस्टबिन में। सो गाइस अब बस जो छोटे मोटे काम रह गए हैं अब वो करती हूँ। पोछा सूख गया है, तो अब ये रनर वगैरह जो भी हैं उनको बिछा देती हूँ बारी बारी से। सो इस वाले रूम का बिछा दिया है, अभी दूसरा रूम है वहाँ का भी बिछाने जाना है। और ये देखिए दोनों रूम सेट हैं एकदम। सो गाइस इसके बाद आ गई मैं दूसरी रूम में, और जो लाइटें वगैरह मैं सभी जगह की लाइटें बंद करके रखती हूँ। जिस कमरे में जाती हूँ वहाँ की खोल लेती हूँ, और फिर निकलती हूँ तो बंद करके ही निकलती हूँ, मेरी आदत है। सो बस काम तो पूरा हो गया, और जब काम पूरा हो जाता है तो आपका घर देखने में मतलब इतना सुकून मिलता है। जब मेरे घर के काम पूरे हो जाते हैं तो सच बताऊं तो मुझे अपना घर देखने में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। देखिए काम वही हैं, रोज़ के वही काम हैं, पर अगर हम दिल से करें, खुश होकर करें, तो हमारे काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और हमें वो जो कहते हैं कि थक गए, तो घर को इतना साफ़ सुथरा देख के वो जो थकान होती है ना दिमाग में, वो पता नहीं कहाँ ही गायब हो जाती है। सो गाइस बेटी भी आ चुकी है, और उसका ये फेवरेट काम है कि कपड़े
उतार के ऐसे के ऐसे ही फेंक देती है, जहाँ उतारती है वहीं फेंक देती है। सो उसकी ड्रेस उठाई है और इतने में मेरे कपड़े भी सूख गए थे। सो वो भी मैंने उतार लिए हैं बाहर से और अब इनको फोल्ड करना है। सो सबसे पहले तो बेटी की जो ड्रेस है उसको लगा देती हूँ और इसके बाद जो भी कपड़े हैं सूखे हुए सो फटाफट से इसी टाइम पे उसको भी फोल्ड कर दे रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ और मन भी जब होता है तो कर लेती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। और ये वाइट कलर के कपड़े हैं तो सोच रही हूँ कि इनको फ़ोल्ड करके ही रख दूँ और 1-2 दिन में इनको प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि फिर इनमें दाग भी लग जाएंगे या धूल भी बैठेगी ना तो ये गंदे से लगने लगेंगे वाइट कलर के। तो इसलिए सोच रही हूँ कि इनको लगे हाँ तो अभी कर ही दूँ। और बेटी स्कूल से आई है तो वो सो गई है। और गाइस जब तक नंदिता सो रही है तब तक मैं अपने ये वाले काम निपटा लेती हूँ। सो जो मेरे कपड़े हैं उनको मैं अपनी गोदरेज में रखूँगी, जो बेटी के कपड़े हैं उसकी गोदरेज में जाएंगे, और कुछ कपड़े हैं तो जैसे टॉवल हैं और हस्बैंड के अंडरगारमेंट्स हैं सो वो बाहर जाएंगे। सो बस ऐसे ही अलग अलग कपड़ों को फोल्ड करती जा रही हूँ। सो बस रखने में आसानी होती है और सामान हो या कपड़े हो अच्छे से फोल्ड करके रख दो तो इनमें जगह भी कम लगती है और ये ऑर्गेनाइज रहते हैं हमेशा ही। और जब आपको प्रेस करना हो तो तब निकाल लो। सो बस मैं तो ऐसे ही करती हूँ। सो लगभग मेरे सारे कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं, बस लास्ट साड़ी रह गया है और 1-2 कपड़े और रह गए हैं। सो बस फटाफट से उनको भी फोल्ड करके और अब जो गोदरेज है उनमें जाती हूँ रखने के लिए। और गोदरेज में रखने के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं गोदरेज में भी हाथ मार देती हूँ, तो जो भी सामान यहाँ वहाँ हो रखा होता है उसको सेट भी करती जाती हूँ साथ ही साथ। सो ये हैं बेटी के कपड़े, सो इसको रखते हैं इसकी गोदरेज में और ये वाली गोदरेज यहीं पर रखी हुई है। इसके बाद ये तौलियाँ वगैरह हैं तो इसको यहाँ मैंने जगह बना दी है। वैसे पहले मैं यहाँ नहीं रखती थी पर अभी यहाँ पर जगह बना दी है तो यहाँ रख देती हूँ बेटी के और हस्बैंड के कपड़े। सो इसके बाद मेरे रह गए हैं तो मैं अपने वाले कपड़े भी अपने गोदरेज में ही रखती हूँ, ऐसे बाहर नहीं निकालती हूँ, मतलब बाहर मैं डालती ही नहीं हूँ अपने कपड़े, हमेशा मेरे कपड़े मेरी गोदरेज में ही रहते हैं। सो गाइस उन दोनों के तो कपड़े रख दिए हैं, इसके बाद अपने वाले कपड़ों को रखने आती हूँ। सो ये है मेरी गोदरेज और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं। और दूसरी वाली गोदरेज में मेरे घर में 2 हैं गोदरेज। सो एक में मेरे कपड़े रहते हैं और एक में बेटी के और हस्बैंड जी के कपड़े रहते हैं। सो गाइस ये वाला काम तो हो गया है और अब इतनी बीच में बेटी जाग चुकी है। सो उसने हलवे की फरमाइश की तो यहाँ पर मैंने बना दिया आटे का हलवा और ये रखे हैं सुबह के अप्पे। सो अब हम दोनों खाएंगे। और टाइम अगर मैं बता दूं तो टाइम हो गया है शाम के 4:30 बज चुका है। और ये देखिए मेरे घर का फाइनल लुक, साफ सफाई के बाद कितना सुंदर लगता है घर, है ना। और 1-2 मैं पौधे अपने आंगन में भी रखे हुए हैं तो उससे जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है आंगन की। सो गाइस इसके बाद ये देखिए किचन भी पूरा साफ़ हो रखा है और बस अभी 2 घंटे बाद ये फिर से मैसी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि शाम का खाना बनेगा। और गाइस इसी के साथ ही इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले कल न्यू ब्लॉग में। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाय फ्रेंड्स।